हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था एक बेसिक लेवल से कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। फिर से हम एज्यूम करेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक प्राइस को। यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट होता है। एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक ले लिया, पी, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। बुल्स क्या करते हैं, स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। जब भी डिमांड आती है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। बायर्स बायर्स आर द बुल्स, ठीक है। और बियर्स क्या करते हैं, स्टॉक प्राइस को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। दे आर द सेलर्स, ठीक है। जब भी डिमांड कम हो जाती है तो नीचे आने लगता है स्टॉक, ठीक है। तो पुल्स आर बायर्स एंड बियर्स आर सेलर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जाके ओपन हुआ, दिस इज ओपन प्राइस, दिस इज क्लोजिंग प्राइस। लेट अस अज्यूम कि ओपन इज इक्वल टू क्लोजिंग है, ठीक है। जहां पे ओपन हुआ वहीं पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज हाई। अब इसको, इस हाई को क्या बोलेंगे, इंट्राडे हाई। क्योंकि हमने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, वन डे टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किया है, हम क्या देख रहे हैं, उस दिन स्टॉक प्राइस का मूवमेंट देख रहे हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, इस टर्म को इंट्राडे हाई। मतलब उस दिन हाई क्या हमारा स्टॉक प्राइस, दिस हाई हमारा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हाई प्राइस, ठीक है। तो अब इस चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस कैंडल को कैसे हम देखेंगे कैसे फॉर्म हो रही है। सिंपली वही, यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद बायर्स ऊपर लेके गए, यहाँ पे हाई मारा, दिस इज हाई। फिर से एकदम सेलर्स की ग्रिप में आ गया, ठीक है। बियर्स बियर्स ने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया, स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। तो दिस इज ओपन इज इक्वल टू क्लोज, और यही क्या हो जाएगा, यही लोएस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये हाई प्राइस है। तो इस कैंडल को क्या बोलेंगे, दिस कैंडल इज फर्स्ट ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल, ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसमें क्या है, इसमें कोई बॉडी नहीं है, इसमें कंप्लीटली विक है, यहाँ पे विक है, ठीक है। बॉडी इसलिए नहीं है क्योंकि ओपन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू जीरो। ओपन और क्लोजिंग प्राइस में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे जाकर क्लोज हो गया। इसका मतलब यही है कि स्टॉक प्राइस अपने हाई लेवल पे सस्टेन ही नहीं किया। सेलर्स एकदम पैनिक क्रिएट कर दिए, ठीक है। एकदम से स्टॉक प्राइस फेल कर गया और यहीं पे जाके क्लोज हो गया, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे जाके क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, sellers are completely dominating, sellers are completely dominating नेटिंग एट अपर लेवल्स, एट, सबसे इंपॉर्टेंट, एट अपर लेवल्स, ठीक है। अगर केवल यही टर्म होता, सेलर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग, तो कैंडल अलग बनती। उसको क्या बोलेंगे, सेकंड कैंडल। इसी में समझा देता हूं, उसको बोलेंगे हम बियरिश मारू बोजू, बियरिश मारू बोजू, ठीक है। इसमें क्या होता, इसमें स्टॉक प्राइस, जैसे इस वाले पोर्शन को कंसीडर कर देते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद एकदम सेलर्स की ग्रिप में आ गया, बियर्स की ग्रिप में सेल करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। तो इस पोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे जाके ओपन हुआ, यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बियरिश मारू बोजू कैंडल। इसमें फुल बॉडी है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ओपन होता है उसके बाद ऊपर नहीं गया, ठीक है, फेल करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ओपन है वही हाईएस्ट प्राइस है, इंट्राडे हाई हो गया, और जहां पे क्लोज हुआ वही इंट्राडे लो हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, ये बुलिश मारू बोजू कैंडल, ये बुलिश मारू बोजू कैंडल, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग, और यहाँ पे ये क्या है, ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल, ठीक है। इसमें सेलर्स डोमिनेटिंग कब है, एट अपर लेवल्स, ठीक है। सेलर्स डोमिनेटिंग है एट अपर लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स स्टार्टिंग से ही डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो ये बियरिश मारू बोजू, ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। अब थर्ड टाइप की कैंडल क्या हो जाएगी, थर्ड इज सिंपली इसका अपोजिट कर देते हैं, बुलिश मारू बोजू, बुलिश मारू बोजू। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बायर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग, इसमें क्या हो जाएगा, बायर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग, कंप्लीटली डोमिनेटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, थर्ड टाइप, इसमें जैसे यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है, यहीं पे हमने फिर से स्टार्ट किया, यहीं पे नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हो गया, जहाँ पे लास्ट डे क्लोज हुआ यहाँ पे जाके ओपन हो गया फिर से, ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद बुल्स ने स्टार्ट किया बाई करना, ठीक है। बुल्स क्या करते हैं, स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे जाके ऊपर चला गया, यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। दिस इज क्लोजिंग, ठीक है। क्लोज क्या है,
हाई और ओपन क्या है, लो है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस, इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज और इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर जाके क्लोज हुआ है, क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई, दिस ओपन इज इक्वल टू लो, ये क्या हो जाएगी, दिस इज बुलिश मारुबोजू कैंडल, थर्ड टाइप ऑफ कैंडल। इसमें क्या है, बायर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग। सेकंड टाइप बियरिश मारुबोजू, सेलर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग। जो मैंने पहला बताया, पहला ये बताया ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल, इसमें क्या है, सेलर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग एट अपर लेवल्स, ठीक है, बीच में ही सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो यहां पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ इज, देखो इसका हमने अपोजिट कर लिया, इसका अपोजिट कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ इज ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ड्रैगन फ्लाई कैंडल। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक प्राइस यहां पे जाके एज्यूम किया, यहां पे ओपन होता है, ठीक है, यहां पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेलर्स की ग्रिप में आ गया, बियर्स ने सेल्स करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, एकदम से डिमांड आ गई उस दिन, यहां पे ये क्या है, ये दिस इज लो, लो पे एकदम डिमांड आ गई, बुल्स ने एकदम क्या कहते हैं, धावा बोल दिया, एकदम स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहां पे जाके क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें बायर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग एट लोअर लेवल्स। इसमें क्या लिखेंगे, बायर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग एट लोअर लेवल्स, ठीक है। तो इसमें कैंडल कैसे बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट वही बेसिक से चलेंगे, ठीक है। सिंपल, यहां पे ओपन हुआ, दिस इज ओपन, नीचे गया, नीचे आने के बाद यहां पे लो मारा, यहां से डिमांड आ गई, फिर से यहां पे जाके फिर से ऊपर चला गया, यहां पे जाके क्लोज हो गया। तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसको यहां पे क्लोज कर देंगे, दिस, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ये हमारी ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल, दोनों के अपोजिट, ठीक है। और ये बियरिश मारुबोजू, ये बुलिश मारुबोजू, ठीक है। ये चार टाइप्स की मेन कैंडल है। अब इसका इंटरप्रिटेशन मैं इसी में समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है, ये वही कि सेलर्स कंप्लीटली डोमिनेटिंग एट अपर लेवल, इसका मतलब ये कि नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी क्या है, अब क्लोज क्या कहते हैं, नीचे जाके क्लोज किया है, ठीक है, जहां पे ओपन हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ अपर लेवल्स पे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि नेक्स्ट डे प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। 70% प्रोबेबिलिटी, 80% प्रोबेबिलिटी, जो मैनी ट्रेडर्स और क्या कहते हैं, जो भी लोग होते हैं अनसक्सेसफुल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, इसको गैम्बल समझते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं समझते, ठीक है। ये नहीं समझते कि हर चीज की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है, सेलर्स कंप्लीटली डोमिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट डे प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिरने की प्रोबेबिलिटी है, तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, सेलर्स डोमिनेटिंग है, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, सेलर्स ने गिरा दिया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सेलर्स ने गिरा दिया और ये बेरिश मारुबोजू कैंडल बन गई, ठीक है। अब फिर से मैं समझा रहा हूं, अब यहाँ पे सेलर्स ने गिरा दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेलर्स फिर से गिराएंगे, बियरिश है, तो नेक्स्ट डे थर्ड हमने क्या देखा, बायर्स ने उल्टा कर दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, ठीक है। बायर्स एकदम से ऊपर ले गए, तो यहाँ पे क्या बन गई, बुलिश मारुबोजू कैंडल बन गई, ठीक है। आ रहा है समझ में। और चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन बुलिश कैंडल, तीसरे दिन बुलिश कैंडल बनी है, तो चौथे दिन हम समझे कि बुलिश है बहुत ज्यादा स्टॉक, तो फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन अपोजिट हो गया, यहाँ पे जाके ऊपर गया, अपोजिट नहीं हुआ, सॉरी, मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की थी, वाकई में ऊपर ही गया, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे गया, नीचे गया, नीचे जाके नीचे फिर से बायर्स आ गए, ठीक है। नीचे बायर्स आए, बायर्स आने के बाद यहीं पे जाके क्लोज करा दिया, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे जाके क्लोज करा दिया, इसका मतलब क्या है, बायर्स आर कंप्लीटली डोमिनेटिंग एट लोअर लेवल, मतलब नीचे गया, नीचे से फिर से बाइंग आ गई, तो यहाँ पे जाके सस्टेन किया है, तो दिस इज ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ठीक है। तो ये जो दो कैंडल है, ये वाली, दिस कैंडल, दिस इज बियरिश सिग्नल, ठीक है। और ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये क्या है, बुलिश कैंडल है, बुलिश सिग्नल है, ठीक है। इनमें बायर्स डोमिनेटिंग है, इन दो कैंडल में सेलर्स डोमिनेटिंग है, ठीक है। ये चार टाइप की कैंडल समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉम्बिनेशन समझाऊंगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन से कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। सो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।